राजनीति की बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं बोरिंग है यार, या फिर मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। लेकिन हर कोई ये भी जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है। मिसाल के तौर पर चुनाव का वक्त हो तो हर दूसरा आदमी पूछता नजर आता है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन जीतने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी राजनीति का एक्सपर्ट बनाया जाए, ताकि सवाल पूछने के बदले आप जवाब दें और दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर्स के बीच, घर से लेकर दफ्तर तक आप भी बन जाए पॉलिटिक्स के पंडित। इस काम में आपकी मदद करेंगे पार्थ आज से नंबर के सहारे सरल तरीके से राजनीति की कुंडली खोलेंगे और मैं आपकी तरफ से पार्थ से हर वो सवाल पूछूंगी जो आपके दिमाग में चलने वाले हैं। अब शुरू करते हैं आज का नंबर गेम। तो सबसे पहले पार्थ बताएंगे कि आज का नंबर क्या है। आज का नंबर है 235। आज का नंबर 235 है, क्यों? ये 235 नंबर है जो यूपी में कोई एक कम्युनिटी 235 सीट में इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, ये डिसाइड कर सकता है कि कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब फाइनल जो रिजल्ट्स आउटकम आएंगे, तो ये एक कम्युनिटी है जो 235 सीटों में जो फाइनल रिजल्ट्स कौन जीतेगा कौन हारेगा वो थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकता है। और ये जो कम्युनिटी जो डिसाइड करेगा ये मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी यूपी में, इंडिया में देखिए 4th हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड है आसाम, थर्ड है वेस्ट बंगाल और फोर्थ है यूपी। तो ये यूपी में मुस्लिम पॉपुलेशन 19% है, 19% है। और ये मतलब ये हमारे जो शो होंगे इसमें समझाने के लिए ये एक हम लोग एक सारे डेटा देख सकते हैं जहाँ बहुत सारे फिल्टर लगाकर हम लोगों ने एक बनाया है सो दैट आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। आपका जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। तो पहले हम लोग चला जाएंगे जो 235 जो नंबर है वो 235 नंबर कैसे आ रहा है, मैप में कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कितना सीट है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन डिसाइड कर सकता है, मुस्लिम वोटर डिसाइड कर सकता है एक आउटकम को। ये नंबर है 235। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 235 नंबर। और ये मैप में अगर देखेंगे ये सारे सीटों में जो मुस्लिम कम्युनिटी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये इसका रिजल्ट 2017 में क्या था और पार्लियामेंट इलेक्शन का अगर असेंबली वाइज हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो इस तरीके से है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे जो अपर पार्ट ऑफ यूपी है इसमें देखिए ज्यादा सीट है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ यूपी है ये थोड़ा कम सीट्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है नेपाल बॉर्डर का पार्ट है। अच्छा, तो नेपाल बॉर्डर जो पार्ट है उसमें यूपी में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए आपको ये सारे सीट्स आ रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ वेस्टर्न यूपी का भी पार्ट होगा, कुछ अवध का भी पार्ट होगा, ईस्टर्न यूपी का पार्ट होगा, बाद में आएंगे। अभी ये 235 जो सीट्स है तो इसमें 2017 में बीजेपी कितना जीता था हमको देखना पड़ेगा। जी। तो ये बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ सीट टैली में टैप करना है। तो 235 जो सीट्स था आप देखेंगे उधर बीजेपी 182 सीट्स जीत चुका था 2017 में जब बीएसपी ने 12 जीता था, एसपी ने 30 जीता था, आरएलडी 1 जीता था और कांग्रेस ने 4 और इंडिपेंडेंट अदर्स में 6 जीता था। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये सारे सीटों में बीजेपी तो अच्छा किया था और बीएसपी और कंपैरेटिवली अगर एनालिसिस करेंगे तो बीएसपी और एसपी में देखेंगे एसपी बेटर परफॉर्म किया था नंबर 1। और अब देखेंगे 2019 में ये सारे असेंबली सीट कैसे वोटिंग किया उसका अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी 151 में लीड था। तो 182 में जो जीता था थोड़ा कम होकर आपको 151 आ गया था। बीएसपी देखिए जो 12 में जीता था वो अलायंस था, तब बीएसपी एसपी आरएलडी एक साथ अलायंस था। तो अलायंस में देखेंगे बीएसपी को बहुत सारे ज़्यादा सीटों का फायदा हुआ, 12 से 48 ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया था। एसपी ऑलमोस्ट सेम लेवल में ही था, 30 और 27 था। आरएलडी 1 से 4 में आया था। अभी देख लेंगे जब वोट शेयर कैसा था, मतलब ये सारी सीटों में किसको कौन सा पार्टी को कितना वोट गिरा था। तो ये जो 235 सीट्स है जहाँ पर मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर हम वोट शेयर देखेंगे तो इधर देखेंगे बीजेपी को 39.8% वोट गिरा था, बीएसपी को 21.8, एसपी को देखिए 22.5, ठीक है, और कांग्रेस को 6.6। मतलब एसपी और कांग्रेस तब अलायंस में था, बीएसपी अलग लड़ा था। तो देखेंगे 39.8 था और एसपी और कांग्रेस को ऑलमोस्ट आपका 29% था। तो मतलब एक 10% का ये सारे सीटों में गैप था। तो ये वाला गैप मतलब अब अगर ब्रिज करना है तो 10% का एक गैप आपको एसपी को इस बार
कवर अप करना करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट इलेक्शन को ही देखेंगे तो बीजेपी को 49.5 मिला था। आप देखेंगे बीएसपी, एसपी और आरएलडी जब तीनों एक साथ लड़ा था, हाँ। तो आप देखेंगे तो 38 + 2 40, तो इधर भी ऑलमोस्ट 10% का गैप था। बिल्कुल। तो अगर इस बार जो अगर एसपी को लड़ाई में आना है तो एसपी को क्या है, ये जो मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल सीट है 235, इसमें क्या है 10% का वोट गैप है, इसको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैप भी मैं चला जाता हूँ। फिर आपको मैं कौन से एरिया में कितनी सीट्स हैं, हाँ ये जो है वाजिब सवाल है। और कौन से शहर में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं? आप देखेंगे रीजन वाइज, तो हम लोग क्या है यूपी को 5 पार्टों में डिवाइड किया है। कौन सा पार्ट है? एक वेस्टर्न यूपी है, एक रोहिलाखंड है, आपका अवध है जी, ईस्टर्न यूपी है जी, और बुंदेलखंड है। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड। अभी देखेंगे 235 में कितना सीट वेस्टर्न यूपी में है। वेस्टर्न यूपी में फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वेस्टर्न यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टर्न यूपी में आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 235 सीटों में बहुत सिंपल वे में 60 सीट्स ऐसा है वेस्टर्न यूपी में है जहां पर मुस्लिम वोटर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। अगर मैं देख लेता हूं आपका रोहिलाखंड में देखिए 50 सीट्स है। तो आप देखिए मैप में भी देखेंगे रोहिलाखंड ये वाला पार्ट है जो आपका मुरादाबाद जो मंडल है मेनली इसमें आता है, तो इसमें देखेंगे। और ये देखिए बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब आप समझ रहे हैं। बाकी एरिया में देखेंगे थोड़ा स्कैटर्ड है, तो मतलब यहाँ पर सारे सीटों में ऑलमोस्ट समझ लेंगे, सारे सीटों में रोहिलाखंड में आपका मुस्लिम ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल। अगर आप आ जाएंगे अवध, तो अवध रीजन अगर देखेंगे, देखिए स्कैटर्ड है, गैप है 20 का बीच में, तो अवध रीजन में 77 सीट्स है, ठीक है। और इसमें भी देखेंगे जो पैटर्न है, जो नेपाल बॉर्डर है इसमें ज्यादातर सीट ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट लोअर पार्ट देखिए इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चला जाएंगे इसके बाद अवध के बाद बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड छोटा एरिया है, 19 सीट है, उसमें से 4 सीट ऐसा ही है जहां पर मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। और खूब इंटरेस्टिंग देखेंगे जो चारों सीट आपका मैप में दिखाई देंगे, ये सैफरन इन कलर जी, तो मतलब ये बीजेपी चारों 2017 में भी जीता था, 2019 में भी इसमें लीड था, और बाकी 2022 में भी चांसेस है। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया। और बाकी जो बचा है ईस्टर्न यूपी, तो ईस्टर्न यूपी में देखेंगे 44 सीट्स है, ठीक है। और 44 सीट्स देखिए बहुत स्कैटर्ड है। ईस्टर्न यूपी में मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, ठीक है, इसीलिए समझ लीजिए जहां पर मुझे रोहिलाखंड वेस्टर्न यूपी में एक चंक में मिल रहा था, ईस्टर्न यूपी में देखिए वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम इन्फ्लुएंस ज्यादा है कंपैरेटिवली टू ईस्टर्न यूपी, ठीक है। तो ईस्टर्न यूपी में दूसरा कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी बोला जाता है जो वेस्टर्न यूपी में वोटिंग रिलीजियस लाइन में होता है, लेकिन ईस्टर्न यूपी में आपका वोटिंग कास्ट लाइन में होता है, क्योंकि जब मुस्लिम पॉपुलेशन कम है तो तब कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो जो MY फैक्टर की हम बात करते हैं, तो अब MY फैक्टर थोड़ा वेस्ट यूपी में तो है नहीं, लेकिन वेस्ट यूपी में JM फैक्टर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो कहते हैं कि अगर मुस्लिम और जाट की अगर कॉम्बिनेशन एक हो जाए तो वो किस तरीके का जो है इन्फ्लुएंस चेंज कर सकती है, तो आप ये प्लीज एक बार बताइए। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट फेज सेकंड फेज में इलेक्शन में वेस्टर्न यूपी में काफी पार्ट जाएंगे। फर्स्ट फेज में वेस्ट यूपी में तो ये आई थिंक बहुत 58 सीट्स जा रहा है। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने बनाया। मैं मुस्लिम सिलेक्ट किया था, ये मुस्लिम 235 सीट्स है ऑल अक्रॉस यूपी जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं इनके साथ सिर्फ जाट कर लिया, तो मतलब ऐसा कितना सीट है जहां पर मुस्लिम और जाट दोनों मिलकर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए दोनों मिलकर, तो ऐसा सीट यूपी में हमको जो मिल रहा है 32 सीट्स है। 32 सीट्स आउट ऑफ 235। तो 235 सीट्स में मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें 32 सीट्स ऐसा है जिसमें मुस्लिम के साथ जाट भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। और अब देख लेंगे ये सारे सीटों में कैसे पास्ट में रिजल्ट हुआ, वोटिंग कैसे 2017 में क्या और 2019 में। तो सीट टैली में देखेंगे जो हम लोगों ने देखा था कि इधर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था असेंबली में, 24 सीट्स जीता था, एसपी ने 6, तो आप समझ 8 सीट छोड़कर 32 सीट में 24 बीजेपी जीता था। लेकिन पार्लियामेंट में 2019 का टैली अगर हम देखेंगे तब देखिए यहाँ पर जब एसपी, बीएसपी और आरएलडी थोड़ा जाट वोट लेकर आता है, ठीक है। तो आरएलडी जब अलायंस में आ गया था तब ये 24 नंबर ड्रॉप होकर 13 में आ गया था, ठीक है। और बीएसपी देखिए 11 सीट्स में लीड था, आरएलडी 4 में लीड था और एसपी 4 में लीड था, ठीक है। तो मतलब इस बार देखिए इक्वेशन क्या है, एसपी और आरएलडी रहेगा,
बीएसपी साथ में नहीं रहेगा, लेकिन ये एक एरिया जो होगा, ये जाट वोट्स हैं वो सारे ऑलरेडी एसपी के पास चले जाएंगे, क्योंकि जा सकता है, देखिए जा सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन क्या है, देखिए जाएगा नहीं जाएगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी सीटों में आपका बीजेपी को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। मैं अगर मैप भी में चला जाऊंगा तो आप फिर से देखेंगे ये ज़्यादातर वेस्टर्न यूपी वाला सीट है, ये ऊपर शामली मुजफ्फरनगर का एरिया वाला सीट है। यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ था, एक फार्मर प्रोटेस्ट 13 महीने का फार्मर प्रोटेस्ट था, उसका एक हैंग ओवर इफेक्ट इस इलेक्शन में पड़ सकता है। और ये क्या है, ये मुस्लिम और जाट का जो 32 सीट्स है ये बीजेपी को एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप जाट बता दिया तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो एसपी का जो स्ट्रेंथ है वो है MY मुस्लिम और यादव फैक्टर। yes. बिल्कुल। तो हम अभी देख लेंगे, देखिए मैं जाट डिसलेक्ट कर दिया, मतलब पहले ये 235 सीट्स आ गया, ठीक है। ये 235 सीट्स है जहां पर मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसमें 32 सीट्स है जहां पर मुस्लिम प्लस जाट दोनों मिलकर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो बेल्ट है हम लोगों ने देखा ज्यादातर वेस्टर्न यूपी में है, उस एरिया में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसका एक हैंगओवर इफेक्ट इधर पड़ सकता है। वो 32 सीट्स बीजेपी के लिए इस बार एक रेजिस्टेंस वाला सीट रहेंगे। अगर आपने जैसे पूछा यादव अगर देख लेंगे तो यादव अगर सिलेक्ट कर लिया तो देखिए 75 सीट्स ऐसा है, और ये देखिए वेस्टर्न यूपी में नहीं है, ठीक है। ये चालू हो रहा है आपका अवध, आपका थोड़ा सा बुंदेलखंड में 1-2 सीट आएंगे और पूर्वांचल, तो इधर 75 सीट्स ऐसा है जहां पर मुस्लिम तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, साथ में यादव भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। ये भी इस 2022 इलेक्शन में ये 75 सीट्स थोड़ा सा तो बीजेपी बात ऐसा मोटा माटी माने तो अगर मुस्लिम और जाट की कॉम्बिनेशन आई तो बीजेपी को एक बहुत कड़ी टक्कर दे सकती है, और अगर हम ईस्ट यूपी में भी आए और मुस्लिम और यादव की कॉम्बिनेशन आई तो वो भी काफ़ी सीट्स पे इन्फ्लुएंस कर सकता है ओवरऑल अगर हम देखें तो। हाँ, लेकिन देखिए हम लोग इसमें आपको जो ये बोल रहा है कितना सीटों में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। ठीक है। तो सीट है 403, अगर जाट मुस्लिम एक साथ हो जाता है तो कितना 32 सीट्स हम लोग ने देखा, 32 सीट्स जी, ठीक है। अगर तो 403 में 32 मतलब इवन नॉट 10%, यस, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर मुस्लिम प्लस यादव एक साथ कंसोलिडेट होता है तो कितना सीटों में फर्क पड़ सकता है 75 प्लस अभी 32, बट 75 में देख लेते हैं पहले कैसे वोटिंग हुआ था और कितना सीटों में कौन किसका लीड था, ठीक है। तो अगर देखेंगे 75 जो था इसमें देखेंगे 52 बीजेपी जीता था, ठीक है। बीएसपी 7, एसपी 12, कांग्रेस 1 इस तरीके से था, ठीक है। पार्लियामेंट में अब देखेंगे जब असेंबली वाइज रिजल्ट हम एनालिसिस करेंगे तो 52-39 हो गया था, ओके। बीएसपी 18 और एसपी 16, तो इस तरीके से रिजल्ट था। वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट इस सीटों में है। वोट शेयर में देखिए बीजेपी को इधर 35% वोट गिरा, जब ऑल अक्रॉस यूपी में बीजेपी को 39% वोट गिरा, जहां पर मुस्लिम प्लस यादव एक साथ है उस 75 सीटों में बीजेपी को थोड़ा वोट कम मिला, ठीक है, 35% ही गिरा। अब पार्लियामेंट में भी देखेंगे वोट शेयर में, पार्लियामेंट में बीजेपी को 50% वोट गिरा ओवरऑल यूपी में, लेकिन जो 75 सीट्स है जहां पर मुस्लिम प्लस यादव एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है उस सीटों में जो 50 से कम होकर 46 मतलब 4% वोट कम गिरा। तो मतलब क्या है, ये सारे सीटों में एक्चुअली बीजेपी को रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, क्योंकि देखिए एसपी को ऑलरेडी 26% पिछले बार गिरा था, और कांग्रेस का वोट ले लेंगे 4 तो 30, तो गैप है 5% का। तो एक 5% अगर मतलब 2.5-3% एक स्विंग मतलब बीजेपी से घट गया और इसका बढ़ गया तो फिर क्या ये सारे सीटों में रिजल्ट में बहुत फर्क आ सकता है, ठीक है। अगर आप पार्लियामेंट में देख लेंगे एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ लड़ा था, तो एसपी और बीएसपी का देखेंगे 23 एंड 21, तो मतलब दोनों मिलकर क्या हो जाता है ऑलमोस्ट 44, तो ऑलमोस्ट सेम वोट शेयर था, सेम वोट शेयर, बिल्कुल। एसपी जी बिल्कुल, एसपी एंड बीएसपी का आप देखेंगे, आरएलडी ऐसा सीट लड़ा नहीं था, तो इस तरीके से। तो ये 75 सीट्स में हमको मतलब हम लोग बहुत ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली कि ये 75 सीट्स में क्या होगा, जहां पर मुस्लिम प्लस यादव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 32 सीट्स हम लोगों ने पहले बोला जहां पर मुस्लिम प्लस जाट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और एक फैक्टर जो देखिए क्यों हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं, पहले बोला था क्या कि मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते, तो क्या होता है जब तक एक दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तब तक क्या है बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। मुस्लिम का यादव के साथ बने या जाट के साथ बने, कोई एक फैक्टर होना जरूरी तो ऐसे कुछ कम्युनिटी है। तो आप देखेंगे इस बार एसपी जो अलायंस में जा रहा है, तो एक तो आरएलडी जहां पर जाट फैक्टर हमने एनालिसिस किया,
खुद का यादव यादव एनालिसिस किया, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओम प्रकाश राजभर। राजभर कितनी सीट्स पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। यस, तो क्या होगा, अब हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जो मुस्लिम प्लस आपका जो राजभर अगर ले लेंगे, जो ऐसे मुस्लिम प्लस राजभर प्लस जाट प्लस यादव। हाँ नहीं, हम लोगों ने मुस्लिम प्लस जाट देख लिया, ठीक है, 32 सीट्स है। मुस्लिम प्लस यादव देख लिया, 75 है। अभी देखेंगे मुस्लिम प्लस राजभर कितना सीट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यादव डिससेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं राजभर कर लिया। ठीक है, तो देखेंगे ऐसे 7 सीटी है, क्योंकि राजभर ईस्टर्न यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए मुस्लिम प्लस राजभर जो कॉम्बिनेशन में 7 सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, अगर देखेंगे ये 7 सीटों में कैसे था सीट टैली, अगर देखेंगे पिछले बार 2017 में भी यहाँ पर देखिए 4-3, मतलब बीएसपी को 3 मिला था, बीजेपी को 4 मिला था। और पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर देखेंगे तब देखेंगे बीएसपी को ऑलरेडी 6 मिला था, बीजेपी को 1 मिला था। मतलब जो सीट में राजभर मुस्लिम पॉपुलेशन था वहाँ पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वोट शेयर में अगर देख लेंगे तो वोट शेयर में देख लेंगे यहाँ पर बीजेपी का वोट काफी कम गिरा था। ठीक है, तो इधर असेंबली में देखेंगे 29% वोट गिरा था, जहाँ पर बीएसपी को 29.4, ठीक है, और एसपी को भी 30.9 गिरा था। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2019 का, तो तब देखेंगे इधर देखेंगे बीजेपी को भी 40.7% वोट गिरा। मतलब जो बीजेपी का 50% वोट था वो कम होकर 40.7% हो गया। तो ये 3 कॉम्बिनेशन जो अलायंस का प्रेजेंट सिनेरियो है, जहाँ पर मुस्लिम के साथ जब यादव जुटेंगे तब 75 सीटों में एक फैक्टर हो सकता है, इन्फ्लुएंस फैक्टर हो सकता है। मुस्लिम प्लस जाट 32 सीट्स में, और हम लोगों ने मुस्लिम प्लस राजभर अगर देखेंगे 7 सीट्स हैं, तो 32 प्लस 7 39, ठीक है, तो आप 40 समझ लीजिए, 75 प्लस 40 तो हो गया 105 सीटों में, जहां पर मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन में जब आएंगे तब ये सारे सीटों में बीजेपी को एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो 235 नंबर से हमसे शुरू किया था, अभी हम लोग खत्म करेंगे आज का डिस्कशन 104 में। 104 सीट टोटल होगा जब मुस्लिम के साथ जाट जुड़ेगा, मुस्लिम के साथ अगर यादव जुड़ेगा, मुस्लिम के साथ राजभर जुड़ेगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कितना सीट किस तरीके से इसको आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है पायल, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी की तरफ इतना रुख है नहीं उनका। 2017 में भी हमें यही देखने को मिला, और 2022 में क्योंकि अब ऑलरेडी एक जाट फैक्टर भी जुड़ चुका है आरएलडी और आरएलडी की वजह से एसपी के साथ। तो लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में है कि जितनी भी सरकारी जो योजनाएं हैं, जनधन योजना हो गई, और जो मुस्लिम्स के लिए स्पेशली 3 तलाक वाली जो बात कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जो फीमेल्स हैं मुस्लिम में वो बीजेपी की अच्छी खासी वोटर्स हो सकती हैं, या क्योंकि फ़ायदा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कास्ट को हुआ, फ़ायदा तो पूरे उत्तर प्रदेश के सारे कास्ट के लोगों को हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर बन सकता है कि जो है मुस्लिम वोट जो है जो बीजेपी की तरफ कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत आ जाए। देखिए 2017 और 19 में हम लोगों ने जब जो मुस्लिम डोमिनेटेड पोलिंग बूथ, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स जब एनालिसिस किया, हमको ऐसे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट। देखिए जब तक 10% 20% मूव नहीं होगा तब तक आप डेटा से स्टैटिस्टिकली आप उसको आपको फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 2017 और 22 में 2017 और 19 में ऐसे कुछ फिनोमेना देखा नहीं, नंबर 1। अभी देखेंगे 2019 के बाद भी जितना भी स्टेट में इलेक्शन हुआ, आप देखेंगे महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, केरला देख लीजिए, तो ये जो बेल्ट में जितने इलेक्शंस हुआ उसका भी जब हम लोग डेटा रिजल्ट एनालिसिस कर रहा था तब ऐसे कभी लगा नहीं जहां पर स्टैटिस्टिकली आप कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है जहां पिक कर ऐसा डेटा बहुत ही कम, बहुत माइन्यूट स्तर पे है जिसका कोई हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग एनालिसिस में अगर कुछ पॉजिटिव निकल रहा है तभी आपको बताएंगे। तो हम लोग जो एनालिसिस है हमको उतना कुछ सिग्निफिकेंट कुछ नहीं लगा कि जहां पर एक मेजर चंक या महिला वोटर या पर्टिकुलर और कुछ ऐसे कुछ मूवमेंट हुआ, ऐसे हमको दिखाई नहीं दिया। तो अभी भी देखेंगे यूपी में जितना बीजेपी ने लिस्ट निकाला उस हिसाब से उसमें देखिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट है नहीं। ठीक है, तो द रीच आउट भी थोड़ा प्रॉब्लम है। और बीजेपी का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है तो उसमें समझ लीजिए मुस्लिम तो उनको मान के ही चल रहा है, मुस्लिम वोट मुझे नहीं आएगा, मुझे नॉन मुस्लिम वोट से जीतना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्कीम का फर्क स्कीम का शायद बेनिफिशियरी होगा, लेकिन अगर वोट में वो कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है तो मेरा आंसर है नो, मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर। ये था आज का नंबर गेम। मकसद इतना भर कि आपको राजनीति बोरिंग ना लगे।
आप भी पॉलिटिक्स समझिए, समझाइए और अपनी धाक जमाइए। फिर मिलेंगे एक नए नंबर के साथ। धन्यवाद।